ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे हैं स्पीकर के चुनाव से जुड़ी हुई, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए ओम बिरला के निवास से अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अमरेंद्र, देखिए, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के पास बहुमत है और पूरी उम्मीद है कि ओम बिरला जो है चुन लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी को उतारा है, क्या इससे जो उनकी मांग थी डिप्टी स्पीकर वाली वो कुछ हल होती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संसदीय परंपरा में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की नौबत आती है। ऐसे इतिहास में देखें तो केवल 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं, और जो संविधान का जो चुनाव प्रक्रिया है उसका आर्टिकल जो 93 है लोकसभा के अंतर्गत, उसके तहत किसी भी सदन में लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है, और उसमें जो है बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो आधे से ज़्यादा सदस्यों को उसके फेवर में अपना मतदान करना होता है। और चूंकि इस बार जो है 442 जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें से 437 जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी शपथ कल तक हो चुकी है, और जो 5 अभी जो सदस्य बचे हैं वो 2 सदस्य जो जेल में हैं और कुछ लोगों ने शपथ नहीं लिए। तो इस वक्त का जो आंकड़ा है जो हाउस का वो 437 है। इसमें से आधे से ज़्यादा वोट की जो वो तय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इस बार जो स्थितियां जो बदली हुई हैं चुनाव की, उसके अगर मद्देनजर देखें तो एनडीए की तरफ से पर्याप्त बहुमत के बाद जब ये बात रखी गई कि ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है उनको भी 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा, इसके लिए एक सर्वसम्मति बनाने की बात की गई। और विपक्ष से बाकायदा इस मामले में जो एनडीए घटक दल के नेता हैं राजनाथ सिंह, उनको इस काम पे लगाया गया कि विपक्ष से इस बात पे राजी किया जाए कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला के नाम पे सर्वसम्मति बने। लगातार राजनीतिक हलचलें चलती रहीं। राजनाथ सिंह ने बाकायदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात की और इस बात पर राजी किया कि आप जो है सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला के नाम पर अपनी सहमति दे। लेकिन जो विपक्ष का जो रवैया था वो खासा अड़ियल रवैया देखा गया, क्योंकि विपक्ष ने एक शर्तों के साथ, विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप डेप्यूटी स्पीकर हमें दे देंगे तो हम स्पीकर के पद पर ओम बिरला जी को सहमति के साथ सर्वसम्मति से चुनने के लिए तैयार हैं। और ये लगातार ये घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन कल आपने जैसा देखा कि करीब 12 बजे के आसपास तक तस्वीर बहुत क्लियर हो गई। बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पद पर अपना नामांकन किया, और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के 8 बार के सांसद जो केरल के कोडिकुलम सुरेश हैं, केरल से आते हैं, उन्होंने अपना नामांकन दिया इंडिया ब्लॉक्स की तरफ से। तो जो ये उहापोह की स्थिति चलती रही, और आज जो है 11 बजे मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने बाकायदा नोटिस जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने सभी सांसदों को कॉल ऑन टाइम दिया है 10:30 बजे का। उनको संसद भवन में 10:30 बजे रहना है। उससे पहले एक ट्रेनिंग सेशन होगी और उसमें ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा कि इस बार मतदान कैसे होगा। मैंने जैसा आपको बताया कि आर्टिकल जो 93 है उसके तहत मतदान होता है। इसमें बाकायदा जब मतदान होता है तो एक मोशन मूव किया जाता है पार्लियामेंट में, और मोशन के बाद एक प्रस्ताव दिया जाता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कि ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए इस चुनाव में है। तो जब वो मोशन मूव होगा उसके बाद प्रस्तावक अपना प्रस्ताव देंगे, और उसके बाद इस बार चूंकि नई संसद भवन में इस बार मतदान हो रहा है लोकसभा अध्यक्ष के लिए, तो चूंकि अभी तक जो सांसद हैं उनकी अभी सीटें अलॉट नहीं हुई है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो मतदान है वो पर्चियों से होगा, और वो पर्चियां जो है 11 बजे सभी सांसदों के हाथ में आएंगी। उसके बाद उस पर जिस भी सांसद को लोकसभा अध्यक्ष के लिए नाम लिखना है वो अपना नाम लिखेंगे और उन पर्चियों को डालेंगे। उसके बाद वो काउंटिंग होगी, और लगभग तस्वीर मुझे लगता है 40 मिनट में 11:40 तक तस्वीर सामने होगी। और इस बार जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे ओम बिरला हो चाहे के सुरेश हो, उनको जो है इस चुनाव के जरिए जाना है। लेकिन जो सत्ता पक्ष का जो गणित है और जो अंक है वो पूरी तरह से जो है एनडीए के साथ है, और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद भी तस्वीर वही होगी। एनडीए का ही लोकसभा अध्यक्ष होगा, यानी कि ओम बिरला ही लोकसभा अध्यक्ष होंगे। इसकी पूरी तरह से संभावनाएं हैं। जी देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि संभावनाएं सबसे ज्यादा जो है वो ओम बिरला की है कि वो ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि नंबर गेम के अगर हिसाब से हम बात करें तो एनडीए के पास में पूर्ण बहुमत है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कांग्रेस ने क्या कारण ऐसे मुख्य रहे
जिसकी वजह से के सुरेश को नामांकन करना पड़ा। आखिर क्यों ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बन पाई? क्योंकि डिप्टी स्पीकर की बात तो कही जा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद पहले दे दिया जाए, उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव होता रहेगा। लेकिन क्या जब नामांकन कर दिया गया है के सुरेश की तरफ से, तो क्या उसके बाद में अब चीजें साफ होंगी? आम सहमति तो अभी भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अमरेंद्र, कृतिका, बिल्कुल अभी तक आम सहमति बनने के लिए जितने प्रयास किए गए सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से, वो नाकाम साबित हुए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष का कहना है कि वो परंपरा की बात कर रहे हैं कि परंपरा के नाते जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष के पास होता है और सत्ता पक्ष के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है। यानी कि उपाध्यक्ष, उनका ये कहना था कि पहले हमें आप उपाध्यक्ष तय कर दीजिए कि विपक्ष से लोकसभा उपाध्यक्ष बनाइए, डेप्यूटी स्पीकर बनाइए, और उसके बाद हम सर्वसम्मति से आपको जो है हम समर्थन देंगे और ओम बिरला के नाम पर अपनी सहमति देंगे। इसमें देखिए 2-3 चीजें और है। कल बहुत सारी राजनीतिक उठापटक देखी गई और जो इंडिया ब्लॉक्स है, इंडिया ब्लॉक्स में भी अभी तक, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक सहमति पूरी तरह से बन नहीं पाई है। इसमें सबसे बड़ा जो धड़ा है वो टीएमसी अभी तक इस बात पे अड़ा हुआ है कि इंडिया ब्लॉक्स के किसी भी नेता ने उनसे बात नहीं की। यानी कि उनका कहना है, कल अभिषेक बनर्जी से मेरी बात हुई, टीएमसी के कई सांसदों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कल 3 बजे दोपहर में उनकी एक बैठक भी हुई और जो शाम को भी एक बैठक हुई, उसमें उनका कहना है कि अभी तक इंडिया ब्लॉक्स की तरफ से किसी भी नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया है और उनसे संपर्क करने की जगह उनको ममता बनर्जी से संपर्क करना चाहिए, उनका यह कहना है। इसके अलावा एक बयान और आता है कल शरद पवार की तरफ से, एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार, उनकी तरफ से एक बयान इस पर आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि अब चुनाव कराने की नौबत आनी पड़ी। पवार साहब ने ये कहा कि मेरा मानना है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, मेरा मानना है कि वो जो है सर्वसम्मति से चुनाव करे। बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं। कुमार आलोक के सुरेश के आवाज से हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रभात कुमार आलोक। देखिए, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है अपने सदस्यों को हाजिर रहने के लिए, और लेकिन जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि संख्या बल जो है वो एनडीए के पास है, बहुमत उनके पास है, ऐसे में क्या कुछ हलचल आपको उनके इंडिया ब्लॉक में नजर आ रही है? देखिए, ये सांकेतिक लड़ाई है और जहां तक एनडीए की हम बात करें, ओम बिरला की हम बात करें, तो जीत सुनिश्चित है। लगभग नहीं कहा जाए बल्कि श्योर कहा जाए कि उनकी जीत सुनिश्चित है। 293 का उनके पास आंकड़ा है और 233 का आंकड़ा विपक्ष के पास है। और उसमें भी जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि टीएमसी नाराज है, कि टीएमसी का कहना है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया उस स्पीकर पद के उम्मीदवार को लेकर के। तो हमारी अभी के सुरेश से हमने अभी बातचीत की उनसे और उनसे ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल राहुल गांधी ने शाम को अभिषेक बनर्जी से बात की है, ममता बनर्जी से बात की है, और जो उनको उनके अंदर जो भ्रम था उसको हम लोगों ने दूर कर दिया है। तो हमारी ये जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। हम भले ही नहीं जीते, लेकिन हम ये संकेत देने में जरूर सफल होंगे कि हमारे पास आज मजबूत विपक्ष है और इस मजबूत विपक्ष के नाते हम लोग 5 साल तक सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर कुमार आलोक देखा जाए तो अभी सत्र शुरू हो रहा है और शुरू होते ही कहीं ना कहीं आर पार की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो रहा है, अध्यक्ष पद के लिए ही अलग अलग नामांकन पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे जो अगले 5 साल है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं सदन के अंदर हमें मौजूद नजर आएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने ये प्रश्न भी किया के सुरेश से। देखिए, के सुरेश के बारे में अगर हम कहा जाए तो ये 8 बार के सांसद हैं। 1989 में पहली बार ये चुने गए थे अदूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, और उसके बाद लगातार नहीं, बीच में 2 बार ये चुनाव हारे भी। लेकिन अगर हम बात करें 2009 की बात करें तो 2009 में इनके खिलाफ जो सीपीआई के उम्मीदवार थे अदूर से, इन्होंने इन पर ये आरोप लगाया था कि ये अनुसूचित जाति से बिलोंग नहीं करते हैं, और हाई कोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द भी कर दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता बहाल की। तो कांग्रेस ने एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अपने पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं इस लोकसभा
ये लोकसभा जो हमारे जो वर्तमान लोकसभा है, हाँ जी, और उसके साथ ये पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, तो बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने ही व्हिप जारी किया है, 3 लाइन का व्हिप इन्होंने ही जारी किया है कि आज सारे कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको उपस्थित रहना है 11 बजे दिन से लेकर के जब तक सदन स्थगित ना हो जाए शाम तक, तब तक सारे कांग्रेस के सदस्यों को यहाँ पर उपस्थित रहना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मुख्य सचेतक भी यही है और पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार, विपक्ष के लोकसभा के उम्मीदवार भी यही है। तो चलिए अमरेंद्र और कुमार आलोक, आप दोनों ही अपनी नज़र बनाकर रखिए इस चुनाव पर। आगे जो कुछ होगी अपडेट आपसे हासिल करेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए